मनुष्य के शरीर से यदि आत्म तत्व को अलग कर दिया जाए, जैसे हमारा शरीर है, ये चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, यदि इस चलते फिरते 80, 90, 100 किलो के शरीर से आत्म तत्व निकल जाए तो ये शरीर क्या होगा? हमारे शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाएं तो ये शरीर किसी काम का है? मिट्टी। प्राणों के उड़ते उड़ते ही फिर हम 1 घंटे भी शरीर को घर पे रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि इस शरीर से दुर्गंध आने लगती है और ये शरीर बन जाता है लाश, मिट्टी, बॉडी। क्या कहते हैं कि भैया जल्दी अंतिम संस्कार करो, क्योंकि मरने के बाद इस देह का कोई मूल्य नहीं है। जैसे शरीर से प्राणों के निकलते ही शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता, वैसे ही श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद हैं और 12 स्कंद में जो 10वां स्कंद है, यदि 10वां स्कंद को भागवत जी से अलग कर दिया जाए तो भागवत की कथा भी अपूर्ण है, अधूरी है। कोई पूरी भागवत नहीं सुन सकता, कोई बात नहीं, लेकिन यदि उस व्यक्ति ने केवल 10वां स्कंद को पढ़ लिया और 10वां स्कंद को सुन लिया तो पूरी की पूरी भागवत का सार उस व्यक्ति ने सुन लिया या उस व्यक्ति ने पढ़ लिया। एक बार अपने जीवन में घर पे बैठ के 10वां स्कंद का पाठ करना चाहिए। 10वां स्कंद मतलब भगवान के जन्म की कथा से 10वां स्कंद प्रारंभ होता है। 10वां स्कंद का पाठ करें, क्योंकि 10वां स्कंद भागवत का सार है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में आत्मा प्रमुख है, प्राण तत्व प्रमुख है, वैसे ही भागवत जी में 10वां स्कंद प्रमुख है। और 10वें स्कंद में भी 5 अध्याय हैं, 29, 30, 31, 32, 33, 29 से लेकर के 33। इन 5 को कहा गया है रास पंचा अध्यायी। भगवान की रास लीला, परम रम्य दिव्य रास लीला, महारास लीला का वर्णन है इन 5 अध्यायों में। बड़ा सुंदर वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज करते हैं कि शरद ऋतु की पावन बेला में बेला, चमेली, रात रानी, सुगंध वाला, मोंगरा, गुलाब, चंपा आदि के सुंदर सुंदर फूल यमुना जी के तट पर खिले हुए हैं। यमुना जी की तरल तरंगे आ करके यमुना जी के तट को, यमुना जी के पुलन को स्पर्श कर रही हैं। उस रात्रि में चंद्रदेव का मंडल भी अखंड है, मतलब चंद्रदेव ने प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में अपनी लालिमा बिखेर रखी है। और ऐसी सुंदर, ऐसी दिव्य, ऐसी भव्य रात्रि में भगवान ने क्या किया? भगवान ने बांसुरी बजाई। और जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो भगवान की बांसुरी के स्वरों को सुनते ही क्या हुआ? वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को देखिए, आज की कथा में यदि थोड़ा सा भी ध्यान यहाँ वहाँ हुआ तो मतलब पूरी कथा फिर यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि ये रास लीला है। परीक्षित जैसे महायोगी भी एक बार इस कथा को सुनकर के थोड़ी से भ्रमित हो गए कि ये क्या है, भगवान ने ऐसा किया। तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम जैसे मंदबुद्धि लोगों की कथा नहीं, ये तो सुखदेव जी जैसे मूर्धन्य विद्वान, भक्तिमती मीरा, ध्रुव, प्रहलाद, नारद जी जैसे लोगों का विषय है। पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अद्भुत है ये रास लीला। तो भगवान ने जब बांसुरी बजाई, सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा ब्रजस्त्रिया सर्वा वर्णयन्ता भिरे भिरे। कहा महाराज, इति वेणु रवम राजन, हे राजन, यही कृष्ण का वेणु रव था।
वेणुरव मतलब वेणु गीत। भागवत में 5 गीतों का वर्णन श्री व्यास जी महाराज ने किया है। सबसे पहले है वेणु गीत, फिर आता है गोपी गीत, प्रणय गीत, युगल गीत, और उद्धव जी की ब्रज यात्रा के समय में होता है भ्रमर गीत। कितने हो गए? 5। वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, प्रणय गीत और भ्रमर गीत, 5। तो भगवान ने बांसुरी जब बजाई तो इसी बांसुरी के बजने को नाम दिया गया वेणु गीत। इति वेणुरवम राजन। सुखदेव जी कह रहे महाराज यही तो कृष्ण का वेणुरव है, यही तो कृष्ण का वेणु गीत है। कैसा? सर्वभूत मनोहरम, जिसने संसार के समस्त भूतों के मन को मोह लिया। अब यहाँ भूतों का मन भूत प्रेत नहीं है, भूत मतलब प्राणी, प्राणी मतलब चर अचर अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज स्त्री पुरुष गैया बैल बछड़े बछिया सर्वभूत मनोहरम। भगवान के इस बंसुरी वादन ने संसार के समस्त भूतों के प्राणियों के मन को मोहा। अब गोपियों की स्थिति बांसुरी सुनने के बाद कैसी हुई वो तो सबको पता है, पर सुखदेव जी परीक्षित से बता रहे महाराज जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई, जब कृष्ण ने बंसुरी का वादन किया तो गायों की स्थिति कैसी? कहा सामान्यतया गैया के कान नीचे की तरफ झुके होते हैं, आप सबने देखा होगा, और जिनके घर में गाय है उनको ज्यादा पता है। लेकिन हम गाय को कोई नाम देते हैं और जब गाय को हम उस नाम से बुलाते हैं, जैसे धौरी धूमरी गोरी काली कृष्णा कपिला, ये भगवान की गैयों के नाम हैं। धौरी धूमरी गोरी काली कृष्णा कपिला नंदिनी इत्यादि। तो जैसे हम अपनी घरों में गाय रखते हैं, गायों के नाम रखते हैं और गाय को नाम से बुलाते हैं तो उसके कान क्या हो जाते हैं? खड़े, मतलब वो सुन रही है। वैसे ही जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गैयों के कान अपने आप खड़े हो गए और एक टक हो के वो सुनने लगी कि ये क्या है। और गैया के कान खड़े हैं। दूसरी बात, गायों के थनों से अपने आप दूध बह रहा है। ये कब होता है? जब गाय वात्सल्य में, ममत्व में, प्रेम में, ममता में डूब जाती है, तब ये देखा जाता है कि गाय के थनों से अपने आप दूध बहने लगता है। तो भगवान की बांसुरी के इतने मीठे स्वर कि गायों के कान खड़े हैं और थनों से अपने आप दूध बह रहा है। ये स्थिति गैयों की। अब बछड़ों की क्या स्थिति? कहा बछड़ों की स्थिति ऐसी है। कैसी? कहा बछड़ों की स्थिति इस प्रकार की है कि वे गैया के थनों से लग कर के दूध पीते तो हैं, दूध खींच रहे हैं थनों से, लेकिन उस दूध को ना मुंह से बाहर निकालते हैं ना गले से नीचे ले जा रहे हैं, मतलब मुंह के अंदर भी नहीं ले जा रहे, मुंह में दूध भर के एक टक उस दिशा की तरफ देख रहे हैं जहां से बांसुरी की आवाज आ रही है। कुछ बछड़ों की स्थिति ऐसी और कुछ बछड़े ऐसे जो गैया के थनों से दूध तो खींचते हैं लेकिन एक तरफ से खींचते हैं दूसरी तरफ से बहाते हैं। और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। आप कभी यात्रा में निकले हो, यात्रा करते समय आपको ये दृश्य दिख जाए कि गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही हैं, मतलब आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य आपका सफल होना ही है। ये शुभ संकेत है। और यदि गैया का बछड़ा दूध पी रहा है और वो दूध पृथ्वी पर गिर भी रहा है तो ये सबसे बड़ा शुभ संकेत है। किसी भी यात्रा में आप जा रहे हैं, ये संकेत कभी कभी काम करते हैं। जैसे हम किसी काम के लिए निकले और मान लीजिए सर्प ने रास्ता काट दिया, रुक जाओ, मत जाओ, क्योंकि उसके आगे यदि बढ़े तो ऐसा देखा गया है कई बार कि मृत्यु भी हो जाती है या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, लग जाए, चोट लग जाए, बेहोश हो जाओ, तो ये शुभ अशुभ संकेत कार्य करते हैं।
जैसे गौ माता दिख जाए निकलते ही शुभ, गैया दूध पिलाते हुए दिख जाए और शुभ, और गैया दूध पिला रही हो और दूध बह रहा हो तो फिर तो यह मान लो कि जिस काम के लिए निकले हो 100% वो होना ही है। तो भगवान जब बांसुरी बजा रहे हैं तो ब्रजभूमि में जगह जगह ये दृश्य सैकड़ों गैयों के साथ ये हो रहा है कि गैया के कान खड़े हैं, किसी के थन से अपने आप दूध बह रहा है, किसी के बछड़े दूध पी रहे हैं तो पी पी के गिराते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति गायों की। तो वेद व्यास जी लिख रहे हैं, सर्वभूत मनोहरम कृष्ण के बंसुरी बादन ने संसार के समस्त प्राणियों के मन को मोह लिया। ऐसी स्थिति गैयों की। और कहा महाराज गोपियों की स्थिति कैसी? तो कहा गोपियों की स्थिति क्या बताएं कैसी। गोपियां अपने अपने घर में काम कर रही हैं, शाम का समय है, कोई गोपी गैया दोह रही है, दूध लगा रही है। जैसे ही बांसुरी सुनी तो गोपियों को बांसुरी नहीं सुनाई पड़ रही, गोपियों को तो ये सुनाई पड़ रहा है कि अरे गोपी तू घर पे बैठी बैठी क्या कर रही है, यमुना के किनारे मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। गोपी को ये सुनाई पड़ रहा है कि कृष्ण बुला रहे हैं। तो गोपी ने दूध दोहना बंद किया, दूध रखने वाला जो बर्तन है वो गैया के 4 पैरों के बीच में छोड़ा और दौड़ते भागते हुए गोपिका यमुना जी पहुंच गई। कुछ गोपियों की स्थिति कैसी? कहा कुछ गोपियां अपने घर पे भोजन पका रही हैं, जैसे ही बांसुरी सुनी तो कहाँ का भोजन, भोजन पकाना बंद किया, चूल्हे पे ही चढ़ा है वैसे ही भागी। कुछ गोपियां पतिदेव को भोजन परोस रही थी, परोसती बांसुरी कानों में सुनाई दी, 2-4 बर्तन और उठाए तो फेंक के पति को मारे और कि खाना हो खाओ, नहीं खाना मत खाओ, हम ये चले। ऐसे ही चल दी। कुछ गोपियों की स्थिति ऐसी कि श्रृंगार कर रही हैं, क्योंकि शाम के समय वैसे भी माताएं श्रृंगार करती, तो गोपियां श्रृंगार में व्यस्त हैं। जब श्रृंगार गोपियां करती हैं तो बांसुरी में ऐसी डूबी कि पैरों की पायलों को जोड़ के गले का हार बनाया और गले का हार पैर में पहन लिया। ऐसी स्थिति बावरी हो गई। और एक गोपी तो ऐसी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी आंख में लगाया और भगवान की बांसुरी सुनने में इतनी डूब गई कि पूरे के पूरे उसने चेहरे में काजल लगा लिया और वैसे ही चल दी। अब जब वैसे ही चल दी तो दूसरी गोपियां कहती तू ऐसे जाएगी कृष्ण से मिलने? कहा हाँ, इसमें कौन सी कमी है मेरे श्रृंगार में? कहा श्रृंगार तो ठीक, पर चेहरा देखा तूने अपना शीशे में? काली कलूटी सारे चेहरे पे काजल लगाया। गोपी ने कहा मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। तो गोपियां कहती हैं जब एक प्रेमिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाती है तब वो और सज धज के सुंदर बन के जाती, तू ऐसे जाएगी? हाँ ऐसे जाऊंगी। गोपी कहती हैं कि तो ठीक तू ऐसे जा, कृष्ण तेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो गोपी कहती है तुम क्या जानो, तुम सबसे ज्यादा कृष्ण मुझे देखेंगे। गोपियों ने कहा अच्छा, हम ऐसी सज धज के 16 श्रृंगार करके आई, हमको न देख के कृष्ण तुमको देखेंगे क्यों? गोपी कहती देखने के 2 कारण हैं। पहला कारण कि कृष्ण शरीर की सुंदरता नहीं देखते, कृष्ण मन की सुंदरता देखते। कौन गोरा, कौन काला, कौन कुरूप, कौन सुंदर, कौन रोगी, कौन कोढ़ी, कौन मोटा, कौन पतला, कृष्ण ये नहीं देखते, कृष्ण मन की सुंदरता देखते हैं। तो मुझे देखने का पहला कारण कि वे मन को और मन के भावों को देखते हैं, और मुझे देखने का दूसरा कारण कि गोरी गोरी तो इतनी सारी रहेंगी हजारों, पर काले तो 2 ही रहेंगे ना, एक मैं और एक मेरे कृष्ण। तो अपने रंग वाली को कृष्ण ज्यादा देखेंगे। जैसे आप इतने सारे हैं, हम इतने सारों के बीच में यदि एक आध कोई विदेशी आके खड़ा हो जाए, विदेशी मतलब बिल्कुल सफेद, तो हम एक दूसरे को नहीं, हम सब उसको देखेंगे क्योंकि वो अलग दिखेगा। तो गोपियों ने कहा कि गोरी गोरी इतनी सारी रहेंगी, काली तो एक ही रहेगी ना,
तो देखना कृष्ण क्या, तुम सब भी मुझे देखोगी तो कृष्ण भी मुझे देखेंगे और तुम भी मुझे देखोगी, इसलिए मैं ऐसे ही जाऊंगी। और वो पूरे चेहरे पे काजल लगा के चली है। गोपियां चली जा रही हैं, गोपियां चली जा रही हैं। और कुछ गोपियां बांसुरी सुनी, अब जैसे ही घर के बाहर निकली तो बाहर खड़े हैं पतिदेव, किसी के माता पिता। इतनी रात में कहाँ जा रही हो? गोपी ने बताया, यमुना जी कृष्ण से मिलने। चल, कहीं नहीं जाना, चलो अंदर। कमरे में बंद करके दरवाजे लगा दिए। तो गोपी विरह की वेदना में इतना जली, इतना जली, इतना जली, इतना जली कि उस विरह की अग्नि में गोपियों का शरीर घर पे छूट गया और शरीर से आत्मा निकल करके यमुना के तट पर गोविंद से मिलने के लिए पहुंच गई। तो कुछ गोपिकाएं शरीर से और कुछ गोपिकाएं आत्मा से वहां पे पहुंच गई वृंदावन में। वेद व्यास जी से पूछा गया कि प्रभु, जब गोपियां दौड़ते भागते हुए जा रही थीं तो गोपिकाओं के चलने की, दौड़ने की, भागने की गति क्या थी? वेद व्यास जी कहते हैं, महाराज तब मेरे पास गति को मापने वाला यंत्र तो नहीं था, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब गोपिकाएं दौड़ती भागते हुए जा रही थीं तो गोपिकाओं के जो कानों के कुंडल हैं वो जवलोल कुंडला जोर जोर से हिल रहे थे। माताएं जब कुंडल कानों में पहनती हैं भारी वाले बड़े बड़े, तो आप जब सीधी शांत बैठी रहती हो तो वो हिलते नहीं, लेकिन आप थोड़ी तेज चलेंगी, आप थोड़ी दौड़ेंगी, ज्यादा हिलेंगी डुलेंगी तो कानों के कुंडल भी हिलने लगते, आगे पीछे आगे पीछे। तो गोपिकाओं की दौड़ने की या चलने की गति इतनी ज्यादा है कि जवलोल कुंडला, कानों के कुंडल जोर जोर से हिल रहे हैं। और गोपियां पहुंची भगवान के पास, यमुना जी। अब जैसे ही गोपियां यमुना जी पहुंची, भगवान ने दूर से देखा तो भगवान गोपिकाओं का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम भो महाभागा प्रियं किं करवाणि च ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान क्या कह रहे हैं? स्वागतम भो, स्वागतम भो, स्वागतम भो। हे गोपियों, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आज भगवान ने देखा कि गोपियां इकट्ठी आ रही हैं। आज भगवान ने गोपियों को गोपियों के रूप में नहीं, ब्रज की शक्तियों को इकट्ठा होकर के आते हुए देखा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये जो गोपियां हैं ये केवल कोई साधारण देवी नहीं है। गोपी कौन? आज वृंदावन में लोग सज धज के जाते हैं। आजकल तो वृंदावन में, और वृंदावन में नहीं, ऑनलाइन भी गोपी ड्रेस मिलने लगी। गोपी ड्रेस, हमने गोपी के कपड़े पहन लिए, हम गोपी बन गए, सज गए, मालाएं पहनी, तिलक लगा लिया, लाली लिपस्टिक कंगन चूड़ी माहवर लगा के हम गोपी बन जाते हैं। तो सजना सवरना गोपी बनना नहीं है, गोपी भाव है। गोपी क्या है? भाव, जो मीरा में था। मीरा में क्या भाव था? मीरा में ये भाव था कि दुनिया में केवल एक ही पुरुष है, उस पुरुष का नाम है कृष्ण, बाकी सब उस कृष्ण की गोपियां हैं। जब ये भाव मन में आ जाए कि पुरुष केवल एक है तो मतलब हम गोपी बन गए। वृंदावन में आज भी ऐसे संत हैं जो गोपी भाव रखते हैं। जैसे कि अब तो नहीं रहे श्री कृपालू जी महाराज, ज्यादा पुराना ना जाए, अभी वर्तमान समय में श्री कृपालू जी महाराज जीवन के अंतिम समय में गोपी भाव आ गया। राधा 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 कहते रहते थे। तो गोपी मतलब सजना सवरना नहीं, गोपी चंदन लगाना नहीं, गोपी ड्रेस पहनना नहीं, गोपी एक भाव है, गोपी एक भाव है। तो भगवान ने गोपियों को आते देखा और भगवान ने स्वागत किया, क्योंकि गोपियां कोई साधारण देवियां नहीं है। गोपियां कौन है? गोपियां कौन? एक बार
जनकपुर जब राम जी पहुंचे तो जनकपुर की देवियों ने जब राघव का दर्शन किया तो जनकपुर की देवियां मन में सोचती हैं कि कभी इनका सानिध्य हमें मिले। उनके भाव भगवान जान गए और भगवान ने कहा कि इस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूं, लेकिन जब द्वापर में मैं कृष्ण बन के आऊंगा 16 कलाओं के साथ, तो आप सब मेरी गोपी बन के पधारिए। जनकपुर की देवियां गोपी बन के पहुंची। दंडक वन की ऋषि पत्नियां, जब राम जी दंडक वन में भ्रमण कर रहे हैं उस समय दंडक वन की ऋषि पत्नियां भी गोपी बन करके पधारी हैं। तो जनकपुर की देवियां, दंडक वन की ऋषि पत्नियां और वेदों की ऋचाएं कहती हैं कि ठाकुर जी हमने आपका वर्णन तो बहुत किया है, पर दर्शन और सानिध्य कब मिलेगा? भगवान ने कहा तुम सब भी गोपी बन के पधारो। तो ये गोपियां हैं, वेदों की ऋचाएं, दंडक वन की ऋषि पत्नियां, जनकपुर की देवियां। जब सबको आते हुए देखा तो भगवान स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम भो महाभागा, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। खूब स्वागत किया भगवान ने, आओ आओ स्वागत है। थोड़ी देर तो गोपियां खड़ी रहीं, फिर भगवान ने बातचीत की। फिर भगवान कहते अरे गोपियों, तुम जानती हो इतनी आधी और अंधेरी रात में पतिव्रता स्त्रियों का अकेले घूमना शोभा नहीं देता, क्या तुम पतिव्रता नहीं हो? एक प्रकार से गोपियों को भगवान छेड़ रहे हैं। तो गोपियों ने भी उत्तर दिया। गोपियां कहती कृष्ण आप हमें एक बात बताएं, जैसे हमारे पतिदेव 8 दिन के लिए बाहर जाएं घूमने फिरने और हमको अपनी एक मिट्टी की मूर्ति पकड़ा जाए कि इसको पति मान के इसकी सेवा करो, इसको नहलाओ, इसको सजाओ, इसको कपड़े पहनाओ, उसको भोजन कराओ, क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। 8 दिन के बाद जब हमारे पतिदेव दरवाजे पे खड़े, दरवाजे खटखटा रहे हों और हम उस मिट्टी के पति की सेवा कर रहे हों, तो कृष्ण हमें क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा यह भी कोई पूछने की बात है? उस मिट्टी को फेंको फाको और दरवाजे पे जो सही का पति खड़ा है दरवाजे खोल के उसका स्वागत करो। गोपियां कहती हैं तो अभी हम जो कर रहे हैं वो क्या है? वो क्या है? भगवान ने कहा मतलब ये कि जो घर पे सो रहा है, बैठा है, लेटा है, वो मिट्टी का पति है। वो आज है कल मर जाएगा, वो साथ नहीं निभाने वाला, वो मिट्टी का पति है। जब हमें सच्चे पति के रूप में जगतपति कृष्ण की प्राप्ति हो गई है तो सच्चे पति को छोड़ के हम क्यों मिट्टी के पति की सेवा के लिए लौटें? और जब गोपियों ने ये उत्तर दिया तो भगवान भी निरुत्तर हो गए कि अब क्या बोले। फिर भी भगवान गोपियों को बातों से चिढ़ा रहे हैं। गोपियां अपने पैरों से, पैरों के नाखून से यमुना जी किनारे की मिट्टी को पैरों से कुरेद रही हैं। भगवान ने कहा ये क्या कर रही हो तुम सब एक साथ? गोपियों ने कहा सोच रहे हैं कि गड्ढा खुद जाएगा तो इसी में कूद के मर जाएंगे, क्योंकि तुमको तो हमारे भाव दिखाई देते नहीं, तुमको तो हमारी बातें समझ में आती नहीं। भगवान मुस्कुराए और फिर भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला की। ऐसो रास रच्यो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार, पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रच्यो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। भगवान ने रास लीला की और रासलीला में क्या है? हर 2 गोपी के बीच में एक कृष्ण, एक गोपी, एक कृष्ण, एक गोपी, एक कृष्ण, एक गोपी, एक
कृष्ण, गोपियां बादलों के बीच में चमकने वाली बिजली की तरह श्वेत सफेद स्वच्छ धवल दिखाई दे रही हैं और कृष्ण काले काले बादलों की तरह दिख रहे हैं रासलीला की। अब जब भगवान ने रासलीला की तो गोपियों को आ गया अभिमान। स्वाभाविक है, गोपियों को अभिमान आया। अब भगवान का सानिध्य मिलेगा तो अभिमान तो आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा भक्ति के मार्ग में अभिमान ही सबसे बड़ी बाधा है। भक्ति के मार्ग में अभिमान ही सबसे बड़ी बाधा है। अभिमान नहीं करना। भगवान कहते हैं कि भक्त जब अभिमान करता है, भक्त जब अहंकार करता है तो भक्त को छोड़ करके मैं चला जाता हूं। बिल्कुल अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम कितना पूजा करते हैं, हम कितना पाठ करते हैं, हम कितना नाम लेते हैं, हम कितना व्रत रखते हैं। ना, हम कुछ नहीं हैं, हम तुच्छ हैं। हमें ये भाव रखना चाहिए। भगवान जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे माताओं से मैं पूछूंगी, आप सब बताइए, जैसे जब हम खीर बनाते हैं, आप सब बनाती हैं ना अपने घरों में, हाँ या ना? तो खीर में क्या डालती हो? जोर से बताते जाओ एक एक करके। अब सब मैं थोड़ी बताऊंगी, कुछ आप भी बताओ। बताओ खीर में क्या डालते हैं? बोलो। दूध डालते हैं और चावल डालते हैं और शक्कर और मेवा और इलायची और केसर और कभी कभी यदि खोवा मिल जाए तो खोवा। खीर बन जाती है। बन गई। कैसी बनी? अच्छी बनी? स्वाद मिला? मिला कि नहीं मिला? हम खीर बनाते हैं, 1 घंटा तो लगता होगा, लेकिन फिर इन सबको मिला देने से क्या खीर बन जाती है? कि दूध में चावल डाल दो, शक्कर डाल दो, इलायची डाल दो, मेवा डाल दो और केसर इत्यादि डाल दो, मिला के खा लो। क्या? तो क्या उसको क्या करना पड़ता है? पकाना पड़ता है, तब जाके खीर तैयार होती है। 1-1.5 घंटे की मेहनत की तब खीर बनी। और उस खीर में यदि 1 बूंद नींबू के रस की पड़ जाए तो 1 घंटे की मेहनत बर्बाद। क्या वो खीर खाने योग्य रही? नहीं रही। जैसे 1 घंटे में हमने खीर बनाई, इतने सारे आइटम उसमें डाले, पर 1 बूंद नींबू के रस की जब उस पे पड़ी तो वो खीर खाने योग्य नहीं रह गई। ठीक उसी प्रकार से, ठीक वैसे ही हम भक्ति करते हैं, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ, संयम नियम के साथ व्रत रखते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भगवान नाम का जाप करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं भक्ति में। लेकिन जैसे खीर में 1 बूंद नींबू का रस पड़ते ही खीर खाने योग्य नहीं रहती, वैसे ही इतना सब कुछ करने के बाद यदि इतना सा भी अहंकार आ गया तो फिर वो भक्ति भी किसी काम की नहीं रह जाती। पर भक्ति किसी काम की नहीं है। भक्ति करना है निराभिमानी होके। रत्ती भर भी अहंकार भक्ति का ना आए कि हम तो ऐसा करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। ना, अहंकार मुक्त होके भक्ति करना चाहिए। तो गोविंद मिलते हैं। अब भगवान मिल तो गए, लेकिन गोपियों को आया अभिमान, और जब गोपियों को अभिमान आया तो भगवान भाग गए। भगवान भागे नहीं, भगवान भक्त को छोड़ के कभी नहीं भागते। पर गोपियों की आंखों में जो अज्ञान का पर्दा, अहंकार का पर्दा पड़ गया, तो सामने खड़े गोविंद गोपियों को दिखाई नहीं दे रहे। गोपियां चारों तरफ ढूंढने लगी। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हैं,
गोपियां उन वृक्षों से कहती हैं कि आपकी दृष्टि तो दूर तक जा रही है, जरा देख के बताओ कहीं कृष्ण नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे माँ तुलसी के पौधे हैं। गोपियां माँ तुलसी से कहती हैं कि कन्हैया आपको सदैव अपने कंठ में धारण किए रहते हैं, आपको तो पता होगा कि श्याम सुंदर कहाँ है। यमुना जी के तट से, यमुना जी की रज से सबसे गोपियां पूछ रही हैं क्या कृष्ण को देखा है।